हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के दरमियान डिफरेंस को देखना। टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, बहुत सारे लोग इनको एक ही चीज़ समझते हैं। ये बिल्कुल दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है स्टडी, जिसमें कि हिस्टोरिकल डाटा इन्वॉल्व होता है। हिस्टोरिकल डाटा कहते हैं पास्ट प्राइस डाटा को, जो पिछली प्राइस डाटा होता है। वो हिस्ट्री बन गया होता है, तो उसको हिस्टोरिकल प्राइस डाटा कहते हैं। अब वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? ट्रेडिंग व्यू आपको ऑप्शन देता है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर होता है, प्राइस का वॉल्यूम होता है। इसके अलावा जो है इन इन दोनों चीज़ों को मिला के हम RSI जिस तरह हो गया, मनी डाटा होता है, प्राइस डाटा होता है, वॉल्यूम डाटा होता है। इनके कॉम्बिनेशन से हम निकाल सकते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस कि फ्यूचर में मार्केट किस फ्लो को जा सकती है, किस मूवमेंट की तरफ जा सकती है। तो इसमें चार्ट पैटर्न्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस भी इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह प्रॉपर इसके कॉम्बिनेशन से टेक्निकल एनालिसिस बनता है। जबकि ऑन द अदर हैंड प्राइस एक्शन जो है वो टेक्निकल एनालिसिस से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें कोई यूज़ नहीं होता टूल, ट्रेंड कोई भी वो यूज़ नहीं होता, इंडिकेटर इसमें कोई भी, मूविंग एवरेज कुछ भी एट्सेट्रा हम यूज़ नहीं करते। ये एक न्यूड चार्ट के ऊपर कैंडल की मूवमेंट पे, उसकी विक्स पे, उसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देखते हुए जो ट्रेडर है वो प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट की बेस पे प्रेडिक्ट करता है मार्केट को। और प्राइस एक्शन ट्रेडर बनने के लिए यानी न्यूड चार्ट पे आपको बहुत सारे साल देने पड़ते हैं मार्केट को। आप 2-4 सालों में आप नहीं सीख सकते। एटलीस्ट आपको 5 ईयर्स देने पड़ते हैं मार्केट को। एक न्यूड, अब जिस तरह ये चार्ट है, इस पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, इसको हम कहेंगे प्योर प्राइस एक्शन। कि जब एक कोई मार्केट को समझने वाला बंदा ये चार्ट फर्ज करे ओपन करता है और उसको बहुत सारे साल हो गए हैं इस मार्केट के अंदर, उसने अपना टाइम दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट किया, लॉसेस को रिकवर किया, तो वो जब इस एक मूव को देखेगा ना, तो वो समझ जाएगा कि ये हैवी मोमेंटम, यानी बॉडी जो है हैवी है। हैवी मोमेंटम कहते हैं, हैवी बॉडी होती है कैंडल की। अब ये हैवी बॉडी हैवी मोमेंटम के साथ कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पे आके कैंडल ने लंबी विक छोड़ दिया, इन दो पे नहीं छोड़ी, मतलब ऊपर जाएगा। यहाँ पे विक छोड़ दिया है, अब यहाँ पे इसकी बॉडीज छोटे होने लग गई हैं, यानी कि ट्रेंड वीक होने लग गया है, मोमेंटम वीक होने लग गया है। अब बड़े चांसेस हैं यहाँ पे एक डोजी बन जाए, एक हैमर कैंडल बन जाए, तो मार्केट बूम करके नीचे आ सकती है। चाहे थोड़ी सी आए, चाहे 50% आए, लेकिन मार्केट एक अच्छा नीचे को रिट्रेसमेंट लेगी। तो ये अब जो है ना, एक और चीज़ आपको समझाती हूँ कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो कैसे इसको न्यूड चार्ट को समझता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है ना, वो न्यूड चार्ट को ऐसे समझता है कि जैसे फ़र्ज़ करें ये एक हमारे पास है ट्रेंड लाइन, हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना है सिर्फ इस मार्केट के इस हिस्से को समझने के लिए, ठीक है। इस हिस्से को समझने के लिए यहाँ पे इस मूवमेंट से पहले एक प्राइस एक्शन ट्रेडर कैसे प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। यहाँ पे बनी डोजी कैंडल, ये देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है ये डोजी कैंडल है। यहाँ पे ये इन्वर्स हैमर बनी, ये एक हैमर कैंडल है, फिर एक डोजी, इन्वर्स डोजी बनी। तो ये 3-4 इसको बताया गया कि मार्केट जो है अब एक अच्छा मूव लेगी, ऊपर को लेगी, ठीक है। तो अब उसने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, उसने कोई कुछ उसको नहीं, लेकिन उसने न्यूड चार्ट, ये होता है प्योर प्राइस एक्शन। एक कैंडल की मूवमेंट से विक्स छोड़ते हैं, जब विक्स छोड़ने लग जाए कैंडल्स, तो इसका मतलब होता है कि प्रेशर जो है वो बायर्स या सेलर्स का बढ़ रहा है। तो और अच्छा, अब टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है जी, हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी। ये आपको समझाने के लिए रफली समझा रही हूँ, इस पे पक्के ही ना हो जाइएगा। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये एक ट्रेंड लाइन हमारी बन गई। यहाँ पे फिर हमने एक बना दी अपनी, क्या कहते हैं जी आपको, हैवी किस्म की रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमने बना दी एक सपोर्ट। तो ये जो है हमारे पास आ गया एक
सॉरी, चार्ट मुझे दोबारा ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ अपनी लाइंस ड्रॉ कर दी। जिस वक्त तो हमारे पास जैसे ट्रेंड लाइन होगी, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी, तो हमारे पास बन जाता है एक टेक्निकल एनालिसिस। हमें एक हमने इंडिकेटर लगा दिया नीचे, तो हमारे पास पूरा हो गया, ये टेक्निकल एनालिसिस हमारा तैयार हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लगा दी अपनी जो है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे हमने एक लगा दी अपनी सपोर्ट। तो अब ये हमारा एक हमने नीचे इंडिकेटर लगा दिया। ये हमारे पास न्यूड चार्ट नहीं है, ये हमारे पास एक प्रॉपर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ जी मार्केट इसके और इसके दरमियान मूव कर रही है और हमें एक अच्छी मूवमेंट दे सकती है मार्केट। टाइम लाइन हमने टाइम फ्रेम हमने 1 डे का ले लिया। हम एक ट्रेंड लाइन भी इसमें खींचना चाहते हैं, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, तो हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी। तो ये हमने खींची, हमें ट्रेंड की समझ देगी। ट्रेंड लाइन हमारा ट्रेंड वीक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, किस तरफ को जा रही है मार्केट। तो ये इस तरह से ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। होपफुली जो नए आने वाले हैं उनका ये जो है ना, ये जो हम पैटर्न्स देखते हैं अक्सर, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये कैसे बनते हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। अब मैं इसको ऊपर अगर कर दूं तो यहाँ पे 2 पैटर्न्स, नीचे की तरफ भी एक बन रहा है, ऊपर की तरफ भी बन रहा है। तो ये फिर ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। ये देखिए, तो ऊपर से भी अब एक पैटर्न बन रहा है, एक नीचे से भी वेज बन रहा है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है कि नए आने वाले जो लोग हैं उनको टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के फ़र्क का पता चला होगा। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नए आने वाले लोगों के ज़हन में बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इनको समझाने वाला कोई भी नहीं होता। आप यकीन माने कि लोग $200 $300 लेके भी ये चीज़ें नहीं समझाते। वो आपको एक कोर्स की लेआउट दे देते हैं और कहते हैं कि खुद ही करो जो करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद